नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि अमेरिका और रूस तक की बड़ी हद तक निर्माता कंपनियों की नींद तक उड़ाकर रख दी। दरअसल आपको बता दें, इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि भारत के वायु सेना प्रमुख जो इस समय जर्मनी के दौरे पर हैं, उन्होंने न सिर्फ जर्मनी में मौजूद यूरोफाइटर टाइफून को करीबी से परखा बल्कि उसने उड़ान भी भरी। और आपको बता दूं कि यह ज़्यादा बड़ी संख्या की बात है और ऐसे समय में जब भारत डीलर अपने फाइनल स्टेज में उड़ान भरता तो जिन्हें पता लगता तो भारत की एमआरपी डील जिन्होंने तहत हम कम से कम 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाले हैं। और इस समय डील को दुनिया की आज तक किसी ऐतिहासिक सबसे बड़ी लड़ाकू विमान डील बताया जा रहा है। जिस भी देश को यह लड़ाकू विमान की डील मिलेगी उसके तो बड़े ही नारे ही हो जाएंगे। और इस डिटेल में इस समय बड़े के नारे हो जाएंगे। और इस डिटेल में इस समय 3 बड़े कंपटीटर थे, अमेरिका, फ्रांस और रूस। अमेरिका की तरफ से 2 लड़ाकू विमान थे। एक तो था उनका ऐसे 18 सुपर हार्नेट जिसे लॉकहीड मार्टिन बनती है। दूसरा था बोरिंग का ऐसे 18 सुपर हार्नेट। फिर दूसरा कंपटीटर है फ्रांस जिसका राफेल लड़ाकू विमान है। और तीसरा है रूस जिसका सुखोई आसू 35 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तक भारतीय वायु सेवा के पास यही 4 चांस थे कि इन बाणों से कोई एक चुना है और उसे 114 की संख्या में खरीदना था, लेकिन मैदान में कूद चुका है। और आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंपटीशन देगा राफेल लड़ाकू विमान को। ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि 2016 में जब भारत में छत्तीसगढ़ खरीदने वाला था, वक्त भी राफेल नंबर 1 चांस नहीं हमारा। आप जानकर हैरान होंगे कि आप राफेल को पीट रहा है यूरोफाइटर टाइफून, लेकिन उसे समय देश को नंबर 1 पर था, संबंध बेहतर नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कीमती उस समय सबसे ज़्यादा कंपटीटर लड़ाकू विमान थे। मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं क्योंकि इसे बनाने वाली जो कंपनी एयरबस, उन्होंने कहा कि भारत के लिए लड़ाकू विमान की कीमत 30% तक कम कर देगा। यानी कि अगर इसे पहले की कीमत 100 मिलियन थी तो वह सिर्फ भारत को अब 70 मिलियन नहीं पड़ने वाली है। अगर खास बात यह एयरबस में भारत में मैन्युफैक्चर करने को भी पूरी तरीके से तैयार है। और भारत भी सबसे बड़ा अगर खरीदेगा तो यूरोफाइटर टाइफून खरीदने वाला है। इसकी डिलीवरी हमें सबसे जल्दी मिलने वाली है क्योंकि जो बाकी हथियारों निर्माता कंपनियां जैसे बैकलॉग लगा हुआ है, यानी कि राफेल की सबसे बात यही है, काफ़ी देशों ने इसे खरीद लिया है, फ्रंट रनर बनकर उभर आया है। और जिस प्रकार जर्मनी ने भारत को इनवाइट किया कि आइए आप हमारे देश में, सीधा वायु सेना प्रमुख के लिए बुला लिया, यूरोफाइटर टाइफून एक्सपीरियंस करवाया, इसके बाद वायुसेना इसके बाद इंटरेस्ट दिखाया। फिर हिसाब भली भारत को वायुसेना प्रमुख को जो दौरा हुआ उसे यूरोफाइटर को खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला हमारा हो गया। क्योंकि हाल ही में भारत ने अपनी नौसेना के लिए करीब 26 राफेल एम खरीदने वाला था, लेकिन फ्रांस ने उसे राफेल के लिए हमसे दोगुनी कीमत मांगी। हाँ, और 2000 करोड़ रुपए एक लड़ाकू विमान दे रही है, जबकि असली कीमत है 900 से लेकर 9.9 करोड़ रुपए। ऐसे में यूरोफाइटर टाइफून की तरफ उसे इंटरेस्ट दिखा रहा है। फ्रांस को भी लगेगा कि भारत पर निर्भर नहीं है, पास दूसरे ही ऑप्शन हैं। अगर हम उसे लूटने की कोशिश करेंगे तो यूरोफाइटर टाइफून तरफ उस तरफ भाग जाएगा। बड़ी बात यह है कि बता दूं कि आप यूरोफाइटर टाइफून डिटेल लाइफ फोन की बारीकी टेक्नोलॉजी को बताऊंगा कि इसके इतिहास के लिए
फ्रैक्चर कैसा दुनिया को मोस्ट अंडररेटेड फायर